मुज़फ़्फ़र साहब, ये जो एग्रीकल्चर एडवांसमेंट है या ये जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है, इस पर आपने पहले भी इसका हवाला हमें दिया। अब ये जो खोकर साहब बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमने देखा इजराइल जैसा मुल्क जो है उसने इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया है, ड्रिप इरिगेशन हो या और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो फॉर एग्रीकल्चर। तो वो तो आप स्मॉल लैंड को या बिल्कुल बंजर ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप लोगों ने भी रिसेंटली देखा होगा, सऊदीया के अंदर हमने देखा है कि अब उन्होंने मक्का की जो सराउंडिंग है वहाँ सारा ग्रीनरी हो गई है। मतलब वैसी रेगिस्तानों में जहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप सोच सकते थे। सो अगर वो कर सकते हैं तो हमारे पास तो सराउंडिंग में बहुत फर्टाइल लैंड है, हमें तो अगर इस पीस को हम थोड़ा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो हम फिर फर्दर भी इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जरा इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा। देखिए, जो ये चोलिस्तान के लिए जो ये कनाल, महफूज शहीद कनाल बनाई जा रही है, इसका सबसे बड़ा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ये है कि 1.2 मिलियन एकड़ जो रकबा है, जो इलाका है, इसको जदीद फार्मिंग पे कल्टीवेट करना है। इसको जदीद सिस्टम के साथ लाइक सेंट्रल पिवट लगा के और इसके अलावा बाकी जितनी ड्रोन्स के साथ और इस तरह की कॉर्पोरेट फार्मिंग जिसको आप कह लेते हैं मॉडर्न फार्मिंग जो पूरी दुनिया में हो रही है, ये उस हिसाब से इसको कल्टीवेशन करना है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको सेंट्रल पिवट के साथ आपको कम से कम पानी की जरूरत होती है। जिस तरह अभी साथ मेरे भाई ने बताया, 80% या 80 नहीं तो आप 70% पानी ले लें, उसमें कम खपत होगी। तो इसका मतलब है कि आप वो जो पानी बेपनाह जाया होता है कि आपने फ्लड इरिगेशन की और पानी की जरूरत नहीं है, इसी तरह पेस्टिसाइड आपने फ्लड के साथ पानी के साथ फेंक दी, वो इस तरह नहीं होगा। ये एक मॉडर्न किस्म की फार्मिंग होगी जिसमें कंट्रोल्ड पेस्टिसाइड जाएगा, कंट्रोल्ड वाटर जाएगा और दोनों की बचत होगी और प्रोड्यूस आपकी ज्यादा होगी। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में जब आप ये 1.2 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद कर लेंगे और मॉडर्न फार्मिंग पे करेंगे तो आपकी प्रोड्यूस वैसे भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में कॉटन की यील्ड 30 से 35 मन ली जाती है, चाइना के अंदर यही यील्ड 60 से 70 मन ली जाती है। तो ये जो इस 1.2 मिलियन एकड़ रकबे को महफूज शहीद कैनाल से सिराब करने की बात हो रही है, इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इसको हम मॉडर्न फार्मिंग के साथ करेंगे और ज्यादा से ज्यादा यील्ड लेंगे। आपने बात की इजराइल की, तो उनकी तो फार्मिंग ऑलरेडी बहुत मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, वो ग्लोबली बहुत मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। हम तो अभी इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं। अगर हम सिर्फ चाइना को भी फॉलो अप कर लें और चाइनीज पार्टनर्स, इससे मुराद मेरी ये है कि छोटा मुल्क जो है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होने की वजह से जो है वो ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दीगर दुनिया के अंदर भी जो है वो कंट्री का साइज मैटर नहीं करता, ये कि उसने एडवांसमेंट इतनी कर रही है इसके अंदर कि वो दुनिया को भी टेक्नोलॉजी दे रहा है और खुद भी जो है वो छोटे से मुल्क को आबाद करके बैठ गया। जी बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास एक और सबसे बड़ा एज है कि चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है और चाइना हमारा दोस्त है, भाई है। चाइना इसमें हमारी बेपनाह मदद करने को तैयार है। वो हर तरह की चाइनीज कितने पार्टनर्स इस वक्त चोलिस्तान में काम कर रहे हैं और वो आपको हर तरह की मशीन देने पे तैयार है। आपके साथ अभी हमारा एक डेलीगेशन चाइना गया है जो कि उनकी कॉर्पोरेट फार्मिंग को देखने, स्टडी करने गया और वो हर तरह की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस कैनाल के साथ आप बाकी पूरे मुल्क में तरगीब देंगे कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं, मिलियन एकड़ 2 मिलियन एकड़ की मुख्तलिफ जगहों पे पॉकेट्स बनाएं और उनको पानी प्रोवाइड करें और उधर कॉर्पोरेट फार्मिंग करें और अपनी अजनास की ज़रूरियात को, जो फूड का इशू है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी है, आप उसको पूरे तरीके से भरपूर अंदाज से उस चैलेंज का सामना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।